24 फरवरी शनिवार के दिन शाम 4 बजे बाबा जी का सवाल जवाब का सेशन था। इस सेशन में जो सवाल जवाब हुए हैं उनको हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने वाले हैं। एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, एक अंकल हैं जो डेरे नहीं आते और उन्होंने मुझे 5 शब्द बता दिए। बाबा जी, क्या मुझे इन सब के कर्म तो नहीं भोगने पड़ेंगे? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमने किसी की परख नहीं करनी है। उनकी क्या मजबूरी हो सकती है ये तो वही जानते हैं। इसलिए बेटा, हमें अपना देखना है। हमें किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी है और अपनी तरफ से सही करना है। एक बीबी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आपने मुझे सब कुछ दिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बाबा जी, मैं छोटी छोटी बात पर रो देती हूँ। इस पर बाबा जी ने स्माइल करते हुए फरमाया कि देखो बेटा, यही तो औरत की ताकत है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें किसी के आगे कमज़ोर नहीं पड़ना है, अपनी कमज़ोरी नहीं दिखानी है, अपना लक्ष्य सामने रखना है। लक्ष्य को सामने रखकर चलते जाएं और उस लक्ष्य को पूरा करने की ताकत मालिक देगा। मेहनत करते रहें। एक लड़के ने बाबा जी से सवाल पूछा। कहने लगा, बाबा जी, मैंने अपने जत्थेदार से सवाल पूछा, क्या तुम जब से ब्यास आ रहे हो कभी आपने बाबा जी से बात की है? और मुझे जत्थेदार कहने लगे कि नहीं, हमने कभी बाबा जी से बात नहीं की। और मैंने उनको कहा कि देखना, मैं आपको बाबा जी से बात कर कर दिखाऊंगा। और बाबा जी, आपकी दया मेहर से आज मेरी आपसे बात हो गई। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, बात करने से क्या हो जाएगा? अगर हम सोचें कि बात करने से कुछ बदल जाएगा तो ये हमारा भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें नतीजा खुद ही भुगतना पड़ेगा। भजन सिमरन पर ध्यान दें। बाबा जी से बात करने से कर्म नहीं खत्म होंगे, कर्म खत्म होंगे भजन सिमरन से, शब्द की कमाई से। फिर उसी व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरा भजन पूरा नहीं है, अंत में साथ मत छोड़ना। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, गली जोग ना हुई, नतीजा मालिक के हाथ में है, हमें करनी पर ध्यान देना चाहिए। सवाल किया गया कि बाबा जी, हम बचपन से ब्यास आ रहे हैं और अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा जी, कई बार लोग दिल दिखा देते हैं और हमें ज़िंदगी से डर लगने लगता है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, ये तो ज़िंदगी की रीत चली आ रही है कि जो ताकतवर है वो कमज़ोर पर अपना अधिकार जमाता है। जहाँ पर हमने अपने आप को बचाना है, किसी को कुछ नहीं कहना, अपने आप को मजबूत बनाना है। अगर हम ना कमजोरी दिखाएंगे तो हर कोई आकर हमें थप्पड़ मारकर चला जाएगा। इसलिए हमें अपने आप की ताकत बढ़ानी है। एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, एक घर में ना माँ और बेटी हैं और उनके भाई और पिताजी की डेथ हो चुकी है और लोग कहते हैं कि इस घर में कुछ है। बाबा जी, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हम ना इस दुनिया में कर्म लेकर आए हैं और जब आए हैं ना तब ही ये लिख दिया गया है कि हमने कब जाना है। और बाबा जी उस लड़की को कहने लगे कि देखो बेटा, कोई ऐसा घर देखो जहाँ पर मृत्यु ना हुई हो। और बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें ऐसी बातों में कमजोरी नहीं दिखानी है और मालिक सब ठीक करेगा। एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, आज मैं पहली बार ब्यास आया हूँ और मेरा दोस्त मुझे ब्यास लेकर आया है और बाबा जी, मुझ पर पहली बार ही आपकी कृपा हो गई। बाबा जी, आप मेरे पर ऐसी कृपा बनाए रखना। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, जहाँ पर हमारा मकसद है
कि हमें सच का एहसास हो, और वो हमें करनी के साथ मिलेगा। कि जो हम सोचते हैं ना कि बाबा जी के सामने आकर खड़े होने से या फिर उनको माथा टेकने से कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है जी, सिर्फ हमारी गलतफहमी है। और बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, गुरु का मकसद ये नहीं होता कि वो शिष्य को एक भरम से निकालकर दूसरे में डाल दे। वो तो शिष्य को सच का एहसास करवाता है, सच के रास्ते पर चलाता है। एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, आप तो सब कुछ जानते हो, मैं आपको सवाल क्या करूं? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि वो मालिक तो सब कुछ जानता है, पर बेटा हम नहीं जानते। और बाबा जी आगे फरमाने लगे कि बेटा, जिस दिन हमने जान लिया ना, तो फिर हम डोलेंगे नहीं। बाबा जी ने कहा कि बेटा अच्छे इंसान बने और भजन सिमरन करें। फिर व्यक्ति ने आगे सवाल किया कि बाबा जी, मुझे आप भाड़े में रखना। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा मेहनत करें और इन सब को करनी में लेकर आएं। एक बीबी ने बाबा जी से सवाल पूछा कि बाबा जी, मैं किसी के सवाल के ऊपर सवाल कर रही हूँ कि एक लड़की ऑस्ट्रेलिया से आई हुई है, उसकी अभी नई नई शादी हुई है, वहाँ पर नॉनवेज खाते हैं और उस लड़की ने नामदान लिया हुआ है। क्या बाबा जी वो नॉनवेज वाले बर्तन यूज़ कर सकती है? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, इतने नए बर्तन लेने तो मुश्किल हैं, आप उन बर्तनों को यूज़ कर सकते हो, शर्त यह है कि उनको अच्छे से धो लें। एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं नामदान लेना चाहता हूँ, पर मेरे माँ बाप मुझे कहते हैं कि तुम शादी के बाद नामदान लेना। बाबा जी, मुझे अब क्या करना चाहिए? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा जी, आपको सोचना है कि आपको अब क्या करना चाहिए, जी आपका अपना फैसला है। एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरी मम्मी जी आपको बापू जी बुलाते हैं, क्या मैं आपको नाना जी बुला सकता हूँ? इस पर बाबा जी ने फरमाया, क्यों नहीं बेटा, जरूर बुला सकते हो। फिर उसी लड़के ने आगे सवाल किया कि बाबा जी, आजकल भविष्य मलिका एक बुक चल रही है जिसमें लिखा हुआ आता है कि 2032 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और उसमें लिखा हुआ आता है कि इससे पहले तीसरा विश्व युद्ध होगा और बहुत सारे भूचाल आएंगे, और इसके बाद जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो फिर सतयुग आएगा। बाबा जी, आपका इस बात के ऊपर क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं? इस पर बाबा जी ने उस लड़के को पूछा कि बेटा, अब कौन सा युग चल रहा है? उस लड़के ने जवाब दिया कि कलयुग। बाबा जी ने स्माइली फेस में कहा, अच्छा कलयुग? फिर बाबा जी कहने लगे कि बेटा, आप ही मुझे बताओ, किसी एक के आने से क्या युग बदल जाएगा? इस पर बाबा जी ने आगे फरमाया कि बेटा देखो, जब तक हमारे कर्मों का अंत नहीं ना होता तब तक युग खत्म नहीं होता। सतयुग का मतलब है कि हमारा सत्य से मिलाप हो जाना। एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं जब भी किसी पर विश्वास करती हूँ तो वो मेरा विश्वास तोड़ देता है, ऐसे मुझे क्या करना चाहिए? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमें किसी की परख नहीं करनी है, हमें अपना आप सही रखना है और अपने हित की बात करनी है। फिर आगे सवाल किया गया कि बाबा जी, सेवा सिमरन और भजन में लगाया हुआ है, आप हमारा ये जन्म सफल करना। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमें इन सब चीज़ों को बातों में नहीं लेकर आना, करनी से दर्शाना है। इन चीज़ों को करनी में लाना है और कर कर दिखाना है। एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, मैंने पिछले 15-20 दिनों से हादसे देखे हैं। बाबा जी, एक छोटा सा कतूरा था जो कि 3-4 महीने का था। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, पर उसकी
3-4 दिनों में ही मृत्यु हो गई। बाबा जी, मुझे इस बात की शर्मिंदगी है कि कहीं मैंने उसको बचाने की खातिर 3-4 दिन और तो नहीं तड़फा दिया। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, नतीजा हमारे हाथ में नहीं है, हमने मेहनत करते जाना है, आगे जो होना है वो मालिक ने करना है। और आगे बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जो डॉक्टर है ना वो अपनी मेहनत कर सकता है, पर जो हुक्म है वो सिर्फ मालिक का चलेगा। इसलिए जब उस मालिक ने जिसको बुला लिया तो उसे जाना ही जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, जन्म से पहले आत्मा होती है और जन्म के बाद अलग अलग धर्मों में बट जाती है, और हमें हर कोई ये कहता है कि इंसानियत रखें। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हम दुनिया को नहीं बदल सकते। आपने कहीं पढ़ा और सुना होगा कि बहुत से संत महात्माओं ने करामातें दिखाई हैं। उनकी करामातों से दुनिया नहीं बदल गई, और वो दुनिया बदलने नहीं आए थे। अगर उन्होंने दुनिया बदलनी होती तो कब की बदल देते। और आगे बाबा जी फरमाने लगे कि देखो बेटा, इस दुनिया में कभी भी एक सोच नहीं चल सकती। देखो, जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती। इसीलिए हमेशा मालिक के भाने में रहें और अपना काम करते रहें। एक व्यक्ति ने बाबा जी से सवाल पूछा कि बाबा जी, मैं बाहर जाने लगा हूँ, मैं बाहर जाकर डेयरी के साथ कैसे जुड़ा रहूँ। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमारे तो सेंटर अभी हर जगह में है, और जो हमारा असल मकसद है ना वो है सेवा। सेवा जी नहीं होती कि हम कहीं धर्म स्थान पर चले गए और वहाँ पर जाकर सेवा कर ली, और जो भी काम हम निष्काम होकर करते हैं वो सेवा होती है। एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मुझसे डेरे का लंगर नहीं खाया जाता। इस पर बाबा जी ने पूछा कि ऐसा क्यों। उस लड़की ने कहा कि बाबा जी, डेरे के लंगर से अलग सी स्मेल आती है। और बाबा जी ने कहा कि फिर आप घर में खाना कैसे खाते हो। लड़की ने कहा कि बाबा जी, मैं घर पे खा लेती हूँ। बाबा जी ने कहा कि फिर इससे आसान काम क्या हो सकता है, आप खाना घर से बनाकर ले आया करो। एक व्यक्ति ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आप अनामी पुरुष के बारे में बताओ। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि हम बातें तो दूर की करते हैं, पर हमें सबसे पहले अपने आप की पहचान करनी है। इस पर बाबा जी ने एक उदाहरण देते हुए फरमाया कि देखो, जैसे एक छोटा बच्चा है और वो बड़े बड़े टीचरों की परख करना शुरू कर दे। अब छोटे बच्चे का खुद का बेस तो नहीं है, फिर ऐसे वो कैसे पार उतरेगा। इसलिए बाबा जी ने फरमाया कि पहले हमें अपना दायरा बढ़ाना है, फिर ही हम उसके बारे में जान सकते हैं। इस पे बाबा जी ने एक गुरबानी की तुक फरमाते हुए कहा, तेवड़ उच्चा होवे कोए, उस उच्ची को जाने सोए। एक व्यक्ति ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हम काम के लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, क्या जी ठीक है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि शहरों का संबंध हमारे कर्मों से है। जो हम अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, इसका रूहानियत के साथ कोई लेना देना नहीं है। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, दया क्या है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, दया का मतलब है कि मालिक की बख्शिश। फिर उसी लड़की ने आगे सवाल किया कि बाबा जी, मेरा अब इस दुनिया में दिल नहीं लगता। पहले मुझे खुशी होती थी, गमी होती थी, पर अब तो मुझे रोने का दिल भी नहीं करता। इस पर बाबा जी ने हल्की सी स्माइल देते हुए फरमाया कि इससे क्या अलग हो गया बेटा, जी तो हमारी अवस्था ऐसी ही होनी चाहिए, दुख सुख दोनों सम कर जान और मान अपमाना। और फिर आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें इन चीज़ों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। ये जो फ़र्क की भावना है ना, ये हमारे मन से उठती है, और हमें
अपने मन से ऊपर उठना है। और फिर वो लड़की ने रोना शुरू कर दिया। इस पर बाबा जी कहने लगे कि बेटा, अभी तो आप मुझे कह रहे थे कि मुझे तो अब रोना भी नहीं आता। फिर उस लड़की ने कहा कि बाबा जी, मैं तो सिर्फ आपके सामने रोती हूँ, किसी और के सामने नहीं रोती। फिर आगे एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, हम गुरबानी पढ़ते हैं, क्या हमें मालिक मिलेगा? इस पर बाबा जी ने उदाहरण देते हुए फरमाया कि देखो बेटा, खाने पीने की किताब पढ़ने से खाना नहीं बन जाता, हमें उस सच्चे शब्द की तलाश है और वो सच्चा शब्द हमारे अंदर है। और इस पर बाबा जी ने गुरबाणी की तुक फरमाते हुए कहा कि देही विच नाम निदान है, पाइये गुर के हेत अपार। और बाबा जी आगे फरमाने लगे कि बेटा, दवाई का लेबल पढ़ने से दवाई असर नहीं करेगी, दवाई तब ही असर करेगी जब हम उनसे खाएंगे। और बाबा जी कहने लगे कि हमने भजन बंदगी को करना है, अमल में लाना है, तब ही हमें मालिक की प्राप्ति होगी। फिर आगे एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, अगर हम किसी की भलाई के लिए झूठ बोलें, क्या उसके कर्म हमारे ऊपर चढ़ेंगे? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं जानते कि उसका भला होगा या नहीं होगा, पर हमारे ऊपर बोझ जरूर चढ़ जाएगा। इसलिए हमें मालिक के भाने में रहना चाहिए। फिर आगे एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, पर आप चाखल सेंटर में ज़रूर आना। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, सेंटर कई हैं और बाबा एक है। हम ऐसा करते हैं, बाबे के 3-4 कलोन बना लेते हैं, 3-4 बाबे बना लेते हैं और उनको कहीं ना कहीं भेजते रहेंगे। बाबा जी के जी वचन सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। फिर आगे बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, नामदान की बख्शिश करना और दया मेहर बनाए रखना। इस पर बाबा जी ने हल्की सी स्माइल की। संगत जी, हम अपने चैनल पर बाबा जी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें